वेलकम टू आवर मदरसा सईदा यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियोस के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवानान मिल्लत, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक गुजारिश ये कर दूं कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई जिसमें उन 8 बातों को हमने रखा जो क़यामत के दिन हमारे आमाल के ख़िलाफ़, यानी जो बुरे आमाल हम करते हैं उस पर 8 गवाह होंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो हम इस वीडियो के नीचे उसका लिंक डाल देंगे, तो वहाँ जाकर आप ज़रूर देख लें। बहरहाल हम सबको मालूम है कि, और हमारा ईमान भी है कि क़यामत का दिन होगा और नफ्सी नफ्सी का आलम होगा और लोग एक दूसरे को छोड़कर भाग रहे होंगे। तो उस हालत में जबकि सूरज सवानेज़े पर होगा, यहाँ तक कि लोग अपने ही पसीने में शराबोर होंगे। किसी का पसीना उसके घुटनों तक होगा, किसी का उसके ऊपर होगा, कमर तक होगा, और फिर ऐसे ही गले तक होगा, कोई पूरे का पूरा पसीने में शराबोर होगा। तो ऐसी हालत में उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे को 5 सवालात करेंगे। एक रिवायत में है 4 सवालात करेंगे, एक रिवायत में 5 सवालात करेंगे। तो जब तक बंदा या बंदी उन 5 सवालात का जवाब नहीं देंगे, एक कदम भी वो वहां से नहीं हटा सकेंगे। सवालात का जवाब देना बहुत जरूरी है। क्या सवाल करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेंगे, वअन उम्रिही फीमा अफना। पहला सवाल, आदमी के उम्र के बारे में सवाल होगा कि तुमको हमने उम्र दी थी, तुमने उसको कैसे फना किया, कैसे गुजारा। जितनी भी उम्र दी हो, अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेंगे उम्र के बारे में, कहाँ कहाँ गुजारा, कैसे गुजारा। और उसके बाद फिर दूसरा सवाल होगा, अभी जवाब आदमी पूरा ना दिया होगा, दूसरा जवाब होगा, दूसरा सवाल होगा, वअन शबाबिही फीमा अबला। जवानी के बारे में। नौजवानों, खास तौर पर मेरी इस बात को सुनो। एक उम्र के बारे में सवाल होता है तो उसी में जवानी भी आ गई, बुढ़ापा भी आ गया, हर चीज उसी में आ गए। लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला जवानी का अलग सवाल करके ये बताना चाहते हैं कि नौजवानों, अपनी जवानी का खास ख्याल रखें। कैसे तुमने गुजारी जवानी? इसलिए कि आदमी के बनने और बिगड़ने का दारोमदार जवानी पर होता है। आदमी जवानी में अपने नेक आमाल के जरिए से वलीउल्लाह बन सकता है, और आदमी अपने बुरे आमाल की वजह से वो बुरा बन सकता है, अय्याश बन सकता है। जैसे हमारी जबान में आप समझे कि अच्छे अमाल करके वली बनेगा या इली बनेगा। कन्नड़ा में इली कहते हैं चूहे को। तो खास तौर पर जवानी का सवाल होगा।
उम्र के सवाल के बाद जवानी का सवाल होगा, इसलिए कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है नौजवानों को बनते हुए और बाज नौजवानों को बिगड़ते हुए, आज भी देख रहे हैं। नशे की लत आदमी को नौजवानी की उम्र में लगती है। बुरे दोस्त अहबाब, बुरे दोस्त नौजवानों को लगते हैं, मिलते हैं, और आदमी नौजवानी ही में वो चोरी भी करने लगता है, नौजवानी ही में वो हर किस्म के बुरे आदतों में भी मुलव्वस होता है। तो और इसी तरीके से नौजवानी ही में वो अच्छे अमाल कर सकता है, नौजवानी में वो एक पोजीशन में पहुंच सकता है, नौजवानी में वो वलीउल्लाह बन सकता है। आप कितने हमारे बहादुरों को देखेंगे, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बहादुरी बुढ़ापे में नहीं थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, ये जो बहादुरी का जौहर दिखाए थे, ये बुढ़ापे में नहीं दिखाए थे, जवानी में दिखाए थे। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जो वलीउल्लाह के इमाम थे, औलिया अल्लाह के, ये इनको जो विलायत की निस्बत हासिल हुई, ये जवानी में हासिल हुई। और दुनिया का उसूल भी है कि लोगों को किसी भी मकाम में उनको लेते हैं। जैसे आप फौज में ख़ास तौर पर आप कुछ फौज में जाकर शामिल होना चाहते हैं, या कोई और पुलिस वगैरह के इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो आप बुढ़ापे में नहीं शामिल होते, बल्कि नौजवानी में शामिल होते। और आदमी खड़ा होकर नमाज पढ़ता है पूरे जिस्म के आज़ा की सही सलामती के साथ, वो जवानी ही में, बुढ़ापे में आ गया, घुटने में दर्द हो गए, फुलां दर्द हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो बहरहाल आदमी के बनने और बिगड़ने में जवानी का बड़ा किरदार होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला जवानी का सवाल करेंगे। दूसरा सवाल, इसके बारे में अल्लाह पूछेंगे। हाँ, इसके ज़िमन में एक वाक़या भी मैं बयान करके फिर आगे बढ़ता हूँ। मुख्तसर सा वाक़या बयान कर देता हूँ। एक बड़ा मालदार था। वो बड़ा मालदार, वो किसी बीमारी की बिना पर उसका वक्त हो गया था, तो वो इंतकाल हो गया। उसका इकलौता बेटा था। तो चूंकि बाप की शफकत भी उससे उड़ गई थी, वो यतीम हो गया था, और माल भी बहुत बाप ने छोड़ा हुआ था। तो ऐसे माहौल में ख़ास तौर पर अगर उस यतीम बच्चे के ऊपर कोई सर पर हाथ ना रखे और उसको सही रुख पर अगर ना लेकर जाए, तो बच्चे के बिगड़ने के बड़े चांसेस होते हैं। माल भी है, फिर ऐसा जब माल होता है तो दोस्त, बुरे दोस्त भी आकर साथ में मुलव्वस हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इस लड़के का ऐसा ही हुआ कि बाप का, माँ बेचारी नेक थी, लेकिन माँ कितना देख सकती है बच्चे को, बाहर जाता कितना देखेगी, लेकिन जितना हो सके वो समझाती थी। लेकिन बुरी सोहबत की बिना पर और नौजवानी के उस जोश की बिना पर वो अय्याशी में मुब्तला हो गया। जो जितना पैसा था वो पैसा थोड़ा थोड़ा करके इधर उधर वो लगाता रहा। नशे की लत उसको पड़ गई, जुए में वो पैसे को लगाने लगा। और फिर होते होते दोस्तों ने ये कहा कि देखो, हमने अय्याशी तो कर ली है, बस यहाँ पर अपने मुल्क में की है, चलो बाहर का भी मजा ले। तो फिर वो पैसे कमाता तो कुछ नहीं था, लेकिन जितना भी पैसा किसी के पास हो, जब बंदा कमाता नहीं है तो एक दिन वो पैसा खत्म होता है। ये तो उसूली बात है। तो ये कमाता कुछ नहीं था, अय्याशी में पैसा खर्च करता था, जितना बैंक बैलेंस था पूरा खत्म हो गया। और फिर उसके बाद वो अय्याशी के लिए अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचने लगा। बेचते 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 वो, अब दोस्तों ने कहा कि चलो बाहर का मज़ा लेंगे, तो वो फॉरेन चला गया, पता नहीं कहाँ गया। वहाँ जाकर वो क्लब में नाचने लगा, वो पता नहीं क्या क्या वहाँ पर गुनाह करने लगा, पीता था, मस्त धुंध रहता था नशे। माँ क्या करती?
तो बहरहाल एक वक्त ऐसा आया कि पीते पीते अय्याशी करते करते जितनी प्रॉपर्टी इसकी थी वो सारी की सारी क्या कर दिया, ये तबाह बर्बाद कर दिया। अब फिर बीमार भी हो गया। इलाज, डॉक्टरों ने इलाज किया, आखिर में डॉक्टरों ने भी कह दिया कि भाई अब इसका इलाज नहीं हो सकता। माँ हमेशा इसको बुलाती थी। उस दौर में बहुत बड़े अल्लाह वाले हज़रत इमाम हसन रहमतुल्लाहि अलैह वो मौजूद थे। वो बड़े मुहद्दिस थे और उनका दर्स भी बड़ा हज़ारों लाखों की तादाद में लोग सुनते थे। तो माँ हमेशा इससे कहती थी कि बेटा चल, मैं चूँकि हसन बसरी के दर्स में बैठ रही हूँ, उनकी नसीहत में सुन रही हूँ, तू भी चल। तो हर हमेशा वो जाने से इनकार करता था, अपने दोस्तों के साथ चला जाता था। नौजवानों, एक बात इस ज़िम्न में मैं तुम्हें अर्ज़ करना चाहता हूँ। आज के दौर में जब कहीं दीनी मजालिस में, अल्लाह वालों की सोहबत में रहने के लिए, दीनी काम के लिए कोई तुमको कहता है तो तुम्हारे जितने भी काम हो, दोस्त हो, जो भी हो, सब कुछ छोड़कर गनीमत जानकर तुम क्या करो, उन मजलिसों में शरीक हो जाओ। अल्लाह की तरफ लौट कर आओ, वरना देर नहीं होगी कि तुम चाहोगे दीन का काम करना, तुम चाहोगे कुछ मैं कर गुजरूं, लेकिन वक्त तुम्हारा साथ नहीं देगा, सेहत तुम्हारी साथ नहीं देगी। इसलिए अल्लाह ने दिया है, गनीमत जान लो। इस वाक़े को इबरत की नज़र से सुनो और तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो। अगर तुम कुछ नौजवानी को ज़ाया कर रहे हो, तो बीमार हो गया, बेड पर हो गया। माँ ने कहा, बेटा, माँ बार बार बुलाती थी लेकिन ये नहीं जाता था। इसने खुद कहा कि अम्मी जान, आपसे गुजारिश है कि हज़रत इमाम हसन बसरी से आप जाकर दावत दें कि वो मुझे आकर तौबा इस्तिग़फ़ार करा दें। मैं अब ये पता नहीं मेरा वक्त कब है, मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करके मरना चाहता हूँ। माँ गई इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह के पास और जाकर अर्ज़ करने लगी कि हज़रत, मेरा बेटा ये हालत में है, आपसे गुजारिश है कि आप आ जाएं, तौबा इस्तिग़फ़ार करा दें। हज़रत ने फरमाया, देखो अब मेरे दर्स का वक्त है, हज़ारों के लोग दर्स सुनने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर मैं अगर दर्स नहीं दूंगा, तुम्हारे वहाँ आकर मैं अगर वहाँ आ जाऊँगा तो यहाँ के लोगों का वक्त ज़ाया हो जाएगा। तुम जाओ, देखेंगे कभी आएंगे। माँ वहाँ से निकल कर चले जाती है और कहती है कि बेटा, मैं उनके पास तुम्हें ले जाने के लिए कितनी मर्तबा मैंने तुम्हें कहा, लेकिन तुम नहीं आए। आज उनसे मैं कह रही हूँ तो वो तुम्हारे पास नहीं आ रहे। वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो बहरहाल हजरत नहीं आए। अब इसका बिल्कुल वक्त ख़त्म हो रहा था, तो उसने अपनी माँ को गवाह बनाकर, उस नौजवान ने अपनी माँ को गवाह बनाकर उसने अल्लाह को पुकारा और कहा कि अल्लाह, इस रोए ज़मीन में मेरे से बड़ा मुजरिम कोई नहीं है, लेकिन तू मुझे माफ़ करने के लिए हसन बसरी का भी मोहताज नहीं है। अल्लाह, मैं इकरारी मुजरिम हूं, मैं तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूं, मुझे माफ़ कर दे। ये कहकर वो क्या हो गया, मर गया। उसके बाद फिर माँ लोगों से कहा कि देखो, इसके तुमको तो मालूम है कि इसका बाप नहीं है, अगर होता तो कुछ इंतज़ाम कर देता कफन दफन का, लेकिन तुमसे मैं गुजारिश कर रही हूँ कि इसके कुछ कफन दफन का इंतज़ाम कर दो। मैं इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से जनाजे की नमाज़ पढ़ने की गुजारिश करके आती। माँ गई हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास और जाकर अर्ज़ किया कि हज़रत, मेरा बेटा मर गया है, मेरी गुजारिश है, मेरी तमन्ना है कि आप उसका जनाजा पढ़ा दें। हज़रत गुस्से में आ गए, तैश में आ गए और कहने लगे
कि उस नौजवान की जनाजे की नमाज मैं नहीं पढ़ा सकता जो अपनी जिंदगी में नमाज ना पढ़ा। तो माँ रोती हुई आ गई और लोगों से कहा कि देखो, कफन दफन का इंतज़ाम कर दो और फिर जनाजे के लिए तुम जो मशवरा जिसका भी करोगे वो जनाजे की नमाज पढ़ा दे। ये आई थी, थोड़ी ही देर में उसको दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ आई। वो जाकर खोल कर देखती है तो हज़रत इमाम हसन बसरी है। माँ खुश हो जाती है, माँ खुश हो जाती है और कहती है कि हज़रत आप आ गए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, आप आ गए। चले मैं दौड़ कर वो लोगों को कहती हूँ कि अगर किसी का भी मशवरा कर दिए हो, हज़रत इमाम हसन आ गए हैं, ये जनाजे की नमाज़ पढ़ाएं। हज़रत फरमाते हैं, बहन जनाजे की नमाज तो पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अब क्यों आया हूँ ये भी सुनकर चले जाओ। कहा कि हज़रत फरमा दे। हज़रत ने फरमाया कि देखो, जैसे ही तुम आई थी मैंने तुमको इनकार कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैं कैलुल्लाह में लेटा हुआ था, सो रहा था, तो मुझे ऐसी आवाज़ आई गोया अल्लाह मुझसे कह रहा है कि हसन, तुम मेरे दोस्त का जनाजा पढ़ाने का इनकार किए हो। अल्लाह अकबर। आहा। और फिर हजरत ने उसके जनाजे की नमाज पढ़ाई। तो नौजवानों, अय्याशी कर ली थी उसने, लेकिन तौबा इस्तिग़फ़ार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तौबा को कबूल करके उसको विलायत का मकाम दिया। लेकिन इसमें एक बात मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि हर एक के साथ ये बात नहीं होती कि तुमने अय्याशी कर ली, बाद में तौबा, मरने के वक्त में तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, पता नहीं कब मौत आएगी। सवाल ये है, तौबा इस्तिग़फ़ार अभी से कर लो और अपनी जवानी को ज़ाया मत करो। तो बात यहां से चली थी कि पहला सवाल होगा उम्र के बारे में कि तुमने उम्र अता किया था, जिंदगी अता की थी, तुमने कैसे गुजारी। दूसरा सवाल होगा जवानी तुमको अता की थी, तुमने कैसे गुजारी। तीसरा सवाल होगा वअन मालिही ऐन इक्तसब। तीसरा सवाल होगा कि माल तुमने कैसे कमाया, हलाल कमाया या हराम कमाया, ये सवाल होगा। इसमें दो सूरतें हैं, हलाल हराम में दो सूरतें हैं। एक, या तो बजाते खुद वो चीज़ हराम होगी जिसका ये कारोबार करता है, जैसे मिसाल के तौर पर शराब है या इस जैसी चीज़ें हैं, इसका ये बंदा कारोबार करता है तो ये हराम है। या कारोबार सही है, जैसे फ्रूट का बिजनेस कर रहा है, कोई और बिजनेस कर रहा है, कोई और कारोबार कर रहा है, लेकिन जो कारोबार के लिए पैसे लगाया है वो चीटी के पैसे हैं, संगे के पैसे हैं, वो सूद के पैसे हैं, ये पता नहीं आईपीएल के पैसे, कैसे पैसे हैं। हराम चीज हो या हराम माल से वो कारोबार करता हो, ये दोनों हराम है। अल्लाह सवाल करेंगे, जब तक इसका जवाब नहीं देंगे हलाल कमाया था या हराम कमाया था, तब तक उसका कदम पीछे नहीं हट सकता। चौथा सवाल ये होगा कि जो कमाया था उसको कहां खर्च किया, कैसे खर्च किया, जगह कौन सी जगह पर खर्च किया। अगर वाक़ियतन इसने अल्लाह की राह में खर्च किया हो, या मस्जिद मदरसे में खर्च किया हो, या यतीम के ऊपर खर्च किया हो, या गरीब मिस्किन फ़कीर के ऊपर खर्च किया हो, या मुहताज के ऊपर खर्च किया हो, या कोई बीमार था मजबूर था उसके ऊपर खर्च किया हो, तो ये पार हो जाएगा। लेकिन वो बंदा पार नहीं हो सकता जो क्या किया हो, थिएटरों में खर्च किया हो, या फजूल खर्ची किया हो, या अपने माल को अय्याशियों में खर्च किया हो, या अपने माल को जुए में लगाया हो, या अपने माल को पता नहीं कैसी कैसी फजूल चीजों में लगाया हो, वहां पर क्या होगी, उसकी पकड़। चौथा सवाल होगा क्या, कहां खर्च किया, कैसे खर्च किया। पांचवा सवाल होगा
कि जितना तुमने इल्म हासिल किया उस पर कितना अमल किया। इल्म यानी जो तुम्हें मालूमात हुई, नमाज के बारे में तुमको मालूम था 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, तो तुमने उस पर कितना अमल किया। तुम्हें मालूम था कि कुरान पढ़ना चाहिए, तुमने कितना अमल किया। तुम्हें मालूम था कि फ़लाँ जगह पर लोग गुमराह हो रहे हैं और तुम्हें कुरान के ज़रिए से रहबरी मिल रही थी और बताने वाले बता रहे थे, तो तुमने उस पर कितना अमल किया। उलमा का मकाम तुमको मालूम था, तुमने उनकी कितनी कदर की। नेक लोगों का मकाम तुमको मालूम था, तुमने उस पर कितना अमल किया। इल्म के बारे में, इल्म का मतलब वो नहीं कि पूरा 8 साल इल्म हो, उनको भी सवाल, तुम्हारे से ज़्यादा उलमा को सवाल होगा तुमने इल्म पर कितना अमल किया, लेकिन तुमसे भी सवाल होगा कि कितना इल्म पर कितना तुमने अमल किया। तो ये 5 सवालात होंगे। उम्र के बारे में सवाल होगा कि कैसे गुजारा, जवानी के बारे में सवाल होगा कैसे गुजारा, माल के बारे में कैसे कमाया और कैसे खर्च किया, और इल्म हासिल किया तो उस पर कितना अमल किया। जब तक ये 5 सवालात के बंदा जवाबात नहीं देगा उस वक्त तक वो कदम नहीं हटा सकेगा। इसलिए अभी से इसकी तैयारी करने की ज़रूरत है। अपनी उम्र को ज़ाया होने से बचाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर नौजवान अपनी अय्याशियों से तौबा इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह की तरफ रुजू होकर नमाज की तरफ आ जाओ और अल्लाह के ज़िक्र की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ आ जाओ, अल्लाह वालों की सोहबत की तरफ आ जाओ, नेक लोगों के साथ बैठना शुरू कर दो, उलमा के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत कर लो और कुछ दीन का काम कर लो। तो फिर तुम्हारा जो हशर होगा वो अंबिया के साथ, सिद्दीकीन के साथ, सहाबा के साथ, औलिया के साथ होगा। वरना जो बुरे आमाल में रहेगा, जो मक्कारियाँ करेगा, जो जुल्म करेगा, जो नाफरमानी करेगा, जो नमाजों को छोड़ेगा, उसका हशर फ़िरौन के साथ, नमरूद के साथ, हामान के साथ, क़ारून के साथ, उबय बिन खलफ के साथ होगा। इसलिए गुजारिश है कि इन चीज़ों को सामने रखकर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमाकर जितनी अब तक की ज़िंदगी हुई है उसमें जितने हमने बुरे आमाल किए, अल्लाह उसी माफ़ फरमाकर उन बुराइयों को नेकियों में अल्लाह तबारक व तआला तब्दील करके एक नई ज़िंदगी गुजारने के अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला वहाँ अपना अर्श का साया हमें अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।